हर हर महादेव। शिव शक्ति सिद्धेश्वर अखाड़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बाबा कलवा पवन की, जिसका थान मेरठ में है। यूपी में एक जिला है मेरठ, वहां पे बाबा कलवा पवन का थान है। थान का मतलब है कि वहां वहां पर बाबा कलवा पवन का मंदिर है। लेकिन बाबा कलवा पवन जो है वो कैसे आया? वो 56 कलवों में से। आपने सुना होगा तंत्र के देवी देवता। तंत्र के देवी देवता कौन होते हैं? जैसे देखेंगे, बामन भैरव, 56 कलवे, 64 योगिनी, 10 महाविद्या और दुर्गा सप्तशती में बहुत सी और भी शक्तियों का उल्लेखन है जो तंत्र मंत्रों से उत्पत्ति हुए हैं और तंत्र तांत्रिक मंत्रों के साथ में उनकी सिद्धि करी जाती है। तो बाबा कलवा पवन इनमें से एक है। 56 कलवे तो गोरख भगवान के आशीर्वाद से ये नागे गुरु को मिले हुए थे। इनकी उत्पत्ति भगवान गोरखनाथ ने नहीं करी थी, उन्होंने उनके आशीर्वाद रूप में इनको दे दिया था 56 कलवों को। तो 56 कलवों को जब नागे गुरु ने तपस्या करके अपने धूने से उत्पन्न किया, उसमें से एक कलवा है कलवा पवन। और देखेंगे तो ये गौड़ बंगाल की शक्तियों के सभी शक्तियों के साथ में चलता है। अब कलवा मतलब काला और पवन मतलब बच्चा, मतलब छोटा बच्चा, मतलब 5 साल से लेके विराट रूप तक होता है। भगवान काल भैरव के जैसे ही समान शक्तियों को रखने वाले बाबा कलवा पवन हैं। और इनकी शक्ति इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि आप देखोगे कि शमशान की सभी शक्तियों के साथ में ये पूजे जा सकते हैं। 10 महाविद्याओं के साथ में भी ये पूजे जा सकते हैं। किसी भी नवनाथों में से नाथों के साथ भी पूजे जा सकते हैं। एक तरीके से ये देखें तो पूरी ही पूरी शक्ति बाबा कलवा पवन की सात्विक है। लेकिन कहाँ से उत्पन्न हो गई, ये समझ लो कि इनको बलि प्रथा पे भी लोग पूजते हैं। जैसे बाबा कलवा पवन के एक साधक थे, वो साधक गौड़ बंगाल में गए और उन्होंने सिद्धि साधना एक बूढ़ी माई के साथ में करी, और उन बूढ़ी माई ने बाबा कलवा पवन को उस गुरु को दान में दे दिया था। जैसे लोग आज के समय में आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि हम विद्या ट्रांसफर करेंगे, विद्या ट्रांसफर करेंगे, शक्ति ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो चलन है विद्या ट्रांसफर का, ये प्राचीन पद्धति से है। लेकिन इसको विद्या ट्रांसफर ना करके इसको बोला जाता है कि दान में देना। दान का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास में सिद्धि साधना पूजा पाठ उसको नहीं करना। आपके गुरु ने इसकी सिद्धि करी है और सिद्धि आपको क्या करेगा गुरु, कि आपको अपनी सिद्धि सौंप देगा, दान कर देगा, अपनी शक्तियों को आपको दान कर देगा। जैसे आपने देखा रहेगा, महाभारत में भी देखेंगे कि अंगराज कर्ण को परशुराम जी ने बहुत सारी विद्याएं दान करी थी, बहुत सारे अस्त्र दान किए थे, उनको उनकी सिद्धि वगैरह नहीं करनी पड़ी थी। उसी तरीके से उस गुरु ने सिद्धि करी और उन गुरु ने माँ की सेवा करी, अपनी माता जी की, उनकी बूढ़ी माई की, बहुत सिद्ध योगिनी थी। उन्होंने क्या किया कि उनको वो दान दे दी। वो अपने आगे, वो मेरठ के थे, उन्होंने वहां पे अपना रहना सहना खाना पीना चालू किया। लेकिन वो एक ऐसी समाज से थे जो वहां पे सुअर का पालन करना उनके समाज में वो प्रथा थी। तो वो जो साधक था, वो जो बाबा को लेके आया था, वो बाबा को बोलता था कि ये मेरा काम है। अब जिसका जो भी काम होता है, जैसे बढ़ई का काम है, इंजीनियर का इंजीनियर काम, डॉक्टर का डॉक्टर काम है, तो उनका परंपरा के अनुसार उनका सुअर पालन का बिजनेस था। तो वो सुअर पालने के लिए बाबा कलवा पवन को रख दिए। तो बाबा कलवा पवन वो सुअरों का पालन करते थे, मतलब उनको घुमाना फिराना, मिलाना विलाना, खाना पीना खिलाना, ऐसे करके बाबा कलवा पवन को वो करते थे। भी उनको, जब बूढ़ी माई ने उनको दिया था बाबा कलवा पवन को, तो उन्होंने बोला था, कलवा पवन ने कंडीशन रखी थी और उन्होंने बोला था कि देख, इसकी कोई भी जिद, करी हुई जिद, उसको पूर्ण करना। अगर कोई भी इसने भोग मांगा, प्रसाद मांगा, 3 बार नहीं हुआ तो ये तुमको दंडित कर सकता है। साधक को साधक लेके आए, तो पहली बार उन्होंने इच्छा रखी, उनको जो भोग की जरूरत थी वो भोग उन्होंने मांगा। तो अब गुरु को लगा कि गुरु है वो, उसका मतलब उसको शक्तियां दान में दी गई, तो उन्होंने भोग नहीं दिया। दूसरी बार भोग नहीं दिया, तीसरी बार भोग नहीं दिया, चौथी बार में क्या किया, गुरु को भी अमर करना था, मतलब उसका नाम भी चलाना था गुरु को, और अपना भी नाम चलाना था। इसीलिए चौथी बार में क्या किया कि कलवा पवन का मान सम्मान और उनको भोग प्रसाद ना देने के कारण उन्होंने उस गुरु को मार दिया। उस गुरु को मार दिया, और गुरु को मारने के कारण वहां से वो लुप्त हुए। उस गुरु की कलेजे का पान किया और वहां पे वो उनको, उनकी आत्मा को शुद्ध करके
वहाँ पे पूजनीय बनाया, उस स्थान पे पूजनीय बनाया। जो मेरठ में जो स्थान है बाबा कलवा पवन का, वहाँ पर उनका गुरु भी पूजा जाता है और वहाँ पे बाबा कलवा पवन भी पूजा जाता है। और वहीं पर उन्होंने स्थान लिया और वहाँ से अदृश्य होके बाबा जी वहाँ से अपने स्थान लेके अपने सिद्ध करके जगह को वहाँ से चले गए। अब जो भगत टाइप के लोग हैं, भगत हैं, ओझा हैं, औगण है ना और भोपा है, ये लोग जो बाबा कलवा पवन को भेंट जो देते हैं, बलि में जो भेंट देते हैं, सुअर की, बकरे की, मुर्गे की, जो भी भेंट देते हैं, ये जाता है बाबा कलवा पवन का जो गुरु, जो गौड़ बंगाल से वो बूढ़ी माई ने दिया था, उस गुरु को जाता है। क्योंकि उनका जो पालन था, उनका जो भोजन था, वो उनके गुरु परंपरा से ना होके उनके कुल परंपरा का था वो, इसीलिए वो भोग वहां पे लेने लगे। तो बाबा कलवा पवन का जो भोग है, शुद्ध सात्विक भोग है। आप एक नारियल, पेड़े, लड्डू, बतासा, ये उनका भोग होता है। सूखा गोला, ये उनका भोग होता है। बाकी जो बलि जाती है वो उनके गुरु को जाती है। अब जो आप समझना कि जो गुरु होते थे, एक तरीके से जैसे बीरबुला की मसान का जो गुरु है, वो जो भेंट बाबा बीरबुला की मसान को जाती है, बोलते हैं, वो उसके गुरु को जाती है, उसी तरीके से इसके गुरु को भी वो भेंट जाती है। क्योंकि उस समाज के वो लोग थे, उनके कुल परंपरा में उनका भोजन करना, उसको खाना पीना उनको चलता था, इसीलिए बाबा कलवा पवन एकदम नाथों की शक्ति है। जिस प्रकार बीरबुला की मसान भी नाथों की शक्ति है, बहुत ही पावरफुल, और इतनी पावरफुल शक्ति है कि अगर आप महाकाली के साथ में बाबा कलवा पवन की 108 दिन की साधना या उनको गुरु मार्ग से आप अगर भोग प्रसाद भी देते रहते हो, तो भी वो आपके कार्यों को करते हैं। बशर्ते एक बात यह है कि बाबा कलवा पवन को आप किसी के लिए अनहित में नहीं चला सकते, किसी के बुरे में नहीं चला सकते। अगर बाबा कलवा पवन को आप किसी के बुरे में चलाते हो, किसी को पतंत्र करने में चलाते हो, किसी का अनहित करने के लिए चलाते हो, तो बाबा कलवा पवन उस साधक को, उस भगत को तुरंत मार देता है। इसीलिए बाबा कलवा पवन को गुरु मार कहा गया है। जो भी बाबा कलवा पवन को अगर सात्विक पद्धति से लेना चाहता है, वो संपर्क कर सकता है। और हमारी जो परंपरा है वो नाथों की परंपरा है, उदासीनों की परंपरा है। तो हम लोग गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, भगवान दत्तात्रेय नाथ के साथ में गुरु मंत्र प्रणीत सदाशिव सिद्धाश्रम ज्ञानगंज से प्रणीत करके पहले गुरु मंत्र की दीक्षा देके, फिर जो जिस देवी के महाविद्या के साथ में बाबा को दिया जाएगा, उस महाविद्या की दीक्षा देके, फिर बाबा की दीक्षा देके, तब बाबा का पूजन विधि और साधना बताई जाती है। ये इससे ये करने से क्या होगा कि आपके जीवन में बाबा कलवा पवन कभी भी कोई भेंट नहीं लेगा और आपके कार्य को भी सिद्ध करेगा। इतनी पावरफुल शक्ति है कि अगर बाबा कलवा पवन को आप सिद्ध कर लेते हो, तो बामन डोरी के देवी देवता भगत आपके छोड़ेगा आपके ऊपर, तो वो सबको रोक लेगा। क्योंकि वो उसके ही बामन डोरी के कुनबे के देवी देवता हैं, वो सबको मना के रोक लेगा। मतलब साधक के ऊपर कोई भी तंत्र नहीं चलने देगा। और जैसे मैंने कहा कि बाबा कलवा पवन काल भैरव के समान काला और शक्ति वैसी ही है, शमशान की शक्तियों के साथ चलता है। गुरु गोरखनाथ के वरदान से बाबा नागे गुरु ने उन्हें उत्पन्न किया है। तो आप समझ लो कि किस प्रकार की शक्ति होगी। नहीं तो नाथों को इस शक्ति को उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं थी। नागे गुरु को इस शक्ति को उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं थी। और नागे गुरु को कामराज गुरु भी कहा जाता है। जो ऐसे गुरु हुए जो मृत व्यक्ति को भी जीवित करने के सक्षम थे। गुरु गोरखनाथ के चेले थे। नागे गुरु जो है आला उदल के भी गुरु कहे गए हैं। तो आप समझ लो, अगर ऐसे गुरु ने अगर किसी शक्तियों का आवाहन करके उसको उत्पन्न किया है, तो वो शक्ति गलत नहीं हो सकती। इसीलिए इन शक्तियों को सात्विक पद्धति से ही इनको पूजन विधि करनी चाहिए। तो इनकी साधना इतनी फलदायी है कि आप सात्विक पद्धति से इनकी साधना करते हो तो आपके बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करेंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, घर गृहस्थी में सुखमय हो जाएगा। और जो भगत तामसिक पद्धति पे पूजते हैं, अगर उनको बाबा कलवा पवन सात्विक पद्धति में चाहिए, तो उनके घर में मैं बलि पे ना पूजते हुए उनको 1 साल के अंदर अंदर वो प्रोसेस बताऊंगा कि वो अपने सात्विक पद्धति से पूज सकते हैं। हर हर महादेव।